सभी बीएसटीसी कर रहे, जिसे डीएलएड कहते हैं, डीएलएड कर रहे फर्स्ट ईयर के छात्राध्यापकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 10th पेपर। नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। इसका यूनिट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अपन, शैक्षिक तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई लर्निंग। इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है, लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए और अपने मित्रों से कहिए कि वो इसको आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी लोगों को लाभ मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के संकलन में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, वर्चुअल कक्षा कक्ष क्या है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वर्चुअल कक्षा कक्ष क्या है। इसमें शिक्षक, प्रशिक्षक और विद्यार्थी ऑनलाइन वातावरण में वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, नोट कर लेना, इसमें टीचर, ट्रेनर और स्टूडेंट तीनों एक ऐसा ऑनलाइन वातावरण बनाते हैं जिसमें वेब कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम होता है। इसमें एक संवाद स्थापित करते हैं एक दूसरे के प्रति, वो वर्चुअल कक्षा कक्ष होता है। दूसरा क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं। ह्यूरिस्टिक जो शब्द है वो ग्रीक से आया हुआ है, ग्रीक भाषा का शब्द है। यह एक बाल केंद्रित विधि है। रीड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ह्यूरिस्टिक विधि बाल केंद्रित विधि है। इसमें बालक एक खोजकर्ता होता है। इसमें बालक एक खोजकर्ता होता है, वह खुद खोज करता है, निरीक्षण करता है और प्रयोग करता है और बालक खुद सीखता है। वो ह्यूरिस्टिक विधि होती है। ह्यूरिस्टिक का मतलब खोज करना। तीसरा क्वेश्चन, CPAL क्या है। इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। इस पेपर में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो शॉर्ट नेम का, जैसे रैम है, रोम है, CPU है, इनका आपको विस्तृत जो इसका अर्थ है वो लिखना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बाहर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप उनको देख लेना। मैं बताऊंगा, वैसे इनके सारे शॉर्ट नेम्स बताऊंगा। तो इसका जो फुल नेम है सेल फोन एडेड लर्निंग योजना। सेल फोन एडेड लर्निंग योजना, सेल फोन है ना, मोबाइल। यह अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान बीकानेर द्वारा कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जून 2011 में शुरू की गई एक योजना है। इसमें इसके बालक के विषय के संबंधित सामग्री व ऑडियो पाठ www.ctor.in पर उपलब्ध है। उसकी सामग्री यह है CPAL। चलिए चौथा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको। शिक्षा तकनीकी का क्या अर्थ है, वह इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा तकनीकी, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी, शिक्षा में तकनीकी है ना, शिक्षा तकनीकी। इसमें तकनीकी का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रयोग करने योग्य बनाया जाता है। प्रयोग करने योग्य बनाया जाता है कि तकनीकी का यूज करे बालक शिक्षण अधिगम में और उसको और अच्छी तरह से सफल बनाए और उसको सीख पाए। उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है शिक्षा तकनीकी से। इसमें तकनीकी के माध्यम से प्रभावी शिक्षण हेतु विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न विधियां जो होती है, जो मेथड्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है। जैसे व्याख्यान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, खेल खेल में शिक्षण विधि, कहानी शिक्षण विधि, कहानी पद्धति, प्रायोजना विधि, त्रिपद विधि, इन सब विधियों का इसमें यूज किया जाता है शिक्षा तकनीकी में। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
शिक्षा तकनीकी के 3 प्रकार हैं। कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम। इंग्लिश में जल्दी याद हो जाएगा आपको। हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। हार्डवेयर से समझते हो आप। हार्डवेयर का मतलब ऐसी वस्तु, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी सीखने का जो प्रोजेक्टर है या कुछ भी है वो जो हमें दिख सके, हम देख सकें उसको और उससे कुछ समझ सकें, वो कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत आता है। जिसमें रेडियो ले सकते हैं, टीवी ले सकते हैं, प्रोजेक्टर ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं इत्यादि कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत आते हैं। यह शिक्षा तकनीकी का पहला प्रकार है। दूसरा सॉफ्टवेयर अप्रोच, कोमल शिल्प उपागम। इसमें अधिगम विधियों का प्रयोग किया जाता है और तकनीकी का निर्माण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है ना, कोमल शिल्प में। और प्रणाली उपागम क्या है? ये अत्याधुनिक है। सिस्टम अप्रोच अभी अभी आया है, सिस्टम अप्रोच आधुनिक है और यह दोनों उपागम को, हार्डवेयर अप्रोच को और सॉफ्टवेयर अप्रोच दोनों को जोड़ता है। जोड़ करके एक नया रूप लेके आता है और बालक उससे जल्दी सीखता है, वो होता है प्रणाली उपागम। ये दोनों को जोड़ता है। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। इसमें शिक्षण सामग्री इस सिस्टम अप्रोच में काम आती है, विधियां हैं, शिक्षण सामग्री है। ये सभी स्रोत जो होते हैं ना, एक तो शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, विधियां, शिक्षा सामग्री, ये सभी स्रोत इनपुट के अंतर्गत आते हैं। अदा, जिसको बोलते हैं अदा, इनपुट। और जो शिक्षण सामग्री अधिगम प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होता है, वहाँ से गुजरते हुए वांछित बालक में व्यवहारगत परिवर्तन ला देता है, उस रूप को प्रदा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आउटपुट कहा जाता है। इनपुट और आउटपुट ये सिस्टम अप्रोच में काम आता है। चलिए 5वां क्वेश्चन, कंप्यूटर सहायक अधिगम। दो है अपने, CAI और CAL। दोनों का डिफरेंस समझना। CA तो दोनों में है, L का मतलब लर्निंग है ना, अधिगम। कंप्यूटर सहायक अधिगम, यहीं से इसके शब्द से ही समझ लो। कंप्यूटर सहायक अधिगम यानी अधिगम में यदि कंप्यूटर की सहायता ली जाए तो वो कंप्यूटर सहायक अधिगम कहलाता है। इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, CAL फुल नेम, तो कंप्यूटर, C फॉर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर सहायक अधिगम, हिंदी में लिखो तो कंप्यूटर सहायक अधिगम। इससे क्या तात्पर्य है और ये क्यों जरूरी है, इसकी उपयोगिता। कोई भी CAL से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह के आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर पूरे जो इसका जो आंसर है उसका अपन ने सारांश आपके सामने लिख दिया है। यह कंप्यूटर द्वारा सिखाए जाने वाली विषय वस्तु या समाधानों के लिए इसका प्रयोग होता है ना। कंप्यूटर द्वारा सिखाए जाने वाली विषय वस्तु और समाधानों के लिए प्रयोग होता है। अर्थात जब शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए, जब शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए तो हम उसे CAL कहते हैं, कंप्यूटर सहायक अधिगम कहते हैं। किस में लिया जाए? शिक्षा में, अधिगम में है, शैक्षिक अधिगम में यदि कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए तो वो कंप्यूटर सहायक अधिगम होगा। इसके माध्यम से क्या होता है? शिक्षण, व्याख्या और परीक्षण टेस्टिंग और उसका रिजल्ट निकालना, ये सब कंप्यूटर संबंधित कार्य किया जाता है। शिक्षण भी करवाया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन, व्याख्या भी की जाती है, एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है और उसका टेस्टिंग या उसका रिजल्ट भी निकाला जाता है। वो होता है कंप्यूटर सहायक अधिगम। अब इसका उपयोग क्या है, क्यों जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में, वो ये है। शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आवश्यक है या इसके उपयोगिता क्या है, उसका ये है कि ये विद्यार्थी के अधिगम में सहायक है। विद्यार्थी के मेंटल का प्रेशर, दबाव कम करता है। बालक का
दबाव कम करता है, बालक इससे जल्दी सीखता है। द्विपक्षीय संप्रेषण में सहायक है, ये दो पक्षों के संप्रेषण में सहायक है। ये बालक की जानकारी में वृद्धि करता है, ये बालक की जानकारी में वृद्धि करता है। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करता है ना। विद्यार्थी स्वयं अधिगम कर सकता है इसके माध्यम से, कंप्यूटर सहायक अधिगम के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं अधिगम कर सकता है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे ज्ञान बालक का स्थायी होता है और रुचिपूर्वक होता है। आप सबको समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या है वह इसके महत्व को समझाइए और इसकी उपयोगिता बताइए। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन पहले था CAL, अब है CAI, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। शिक्षण विधा के निर्देशन में, अनुदेशन में, इंस्ट्रक्शन में, I फॉर इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। शिक्षण विधा के निर्देशन में जब कंप्यूटर सहायक होता है, वो अधिगम में सहायक होता था, ये निर्देशन में सहायक होता है कंप्यूटर, तो उसे CAI कहते हैं। यह एक स्वतः अधिगम की तकनीक है। CAI में पाठ, टेक्स्ट, ग्राफिक, ध्वनि तथा वीडियो की अधिगम प्रक्रिया बढ़ाने हेतु इसको शामिल किया जाता है। यहाँ कंप्यूटर एक अनुदेशक को सहायता करता है। यहाँ पे कंप्यूटर एक अनुदेशक को सहायता करता है। इसका महत्व समझाइए, इसकी उपयोगिता बताइए। नंबर 1, निदानात्मक शिक्षण हेतु इसका उपयोग होता है। दूसरा, यह बालक को उसकी पृष्ठभूमि या विषय वस्तु की पृष्ठभूमि का ज्ञान उपलब्ध कराता है। यह बालक के आधारभूत ज्ञान में वृद्धि करता है। चौथा, पुनरावलोकन की क्षमता बालक में विकसित करता है। यह पांचवा, पुनर्बलन प्रदान करता है। छठा, शिक्षण में उन्नयन का आकलन कंप्यूटर सहायक अनुदेशन द्वारा किया जाता है। सातवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ और इसका ICT में उपयोग क्या है, इसके बारे में समझाइए। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, हर सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसमें बालक के शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों क्षेत्र की समवृद्धि व विकास को सम्मिलित किया जाता है। इसमें बालक के शिक्षा की और सह शिक्षा की दोनों क्षेत्र की वृद्धि और विकास को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वर्ष पर बालक की चलती रहती है। नाम से स्पष्ट है, सतत है ना, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE। इसमें विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन किया जाता है। ICT में CCE का क्या उपयोग है ना, कंप्यूटर वाले हैं ना, लर्निंग के अंतर्गत इसका क्या उपयोग है, ICT में क्या उपयोग है। तो CCE से क्या होता है, विद्यार्थी अपनी उपलब्धियों का स्वयं आकलन कर सकता है। पहला उपयोग, इससे विद्यार्थी अपनी जो उपलब्धि है उसका बालक स्वयं आकलन कर सकता है। दूसरा, इससे परीक्षा का तनाव कम किया जा सकता है। CCE से बालक में एग्ज़ाम के प्रति जो टेंशन होती है, तनाव होता है, वो कम किया जा सकता है। तीसरा, समय व कागजी कार्य को कम किया जा सकता है। चौथा, बालक कमज़ोर क्षेत्रों का पता लगाकर स्वयं उपचारात्मक शिक्षण कर सकता है। पांचवा, आत्मविश्वास में और बालक के उस लर्निंग टेक्स्ट के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। आठवां क्वेश्चन ई-लर्निंग वाला है। ई-लर्निंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या है, उसके अवयव बताइए। शैक्षिक तकनीकी की सहायता से विषय वस्तु इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए तो वो ई-लर्निंग होती है। ई-लर्निंग से इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ लेना। शैक्षिक तकनीकी में है ना, शिक्षा की तकनीकी में की सहायता से विषय वस्तु में जब इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाए, उसको विषय वस्तु ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाए,
तो वो ई लर्निंग कहलाता है। जैसे ई बुक, ई लाइब्रेरी, ई रिपोर्ट्स, ई जनरल एटसेट्रा। इसके 5 अवयव हैं, इम्पोर्टेंट है। पहला, ये ध्यान रखा जाता है इसमें ई लर्निंग में कि श्रोता के स्तर को पक्का ध्यान में रखा जाता है कि श्रोता का स्तर क्या है। दूसरा, विषय वस्तु अनुसार पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। विषय वस्तु के अनुसार ही सिलेबस बनाया जाता है, पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तीसरा, पेज डिजाइन पर ध्यान दिया जाता है कि पेज डिजाइन आकर्षक हो जिससे बालक अच्छी तरह से समझ सके, सीखने वाले को व्यस्त रखा जाए। चौथा और पांचवा, विषय वस्तु उपयोगी हो। ये कुछ इस यूनिट के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन है। आप इनको जरूर पढ़ के जाएं, समझ के जाएं, एकदम से माइंड में सेट करके जाएं। मेरे को नहीं लगता है कि इन क्वेश्चन से इस यूनिट में कोई प्रश्न बाहर आएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कारगर सिद्ध होगा आप लोगों के लिए ये मसाला, ये मटेरियल। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।